डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि 3,79,841 पेंशनर की बढ़ी हुई पेंशन यानी OROP 2 के मुताबिक उनके अकाउंट में जनवरी महीने की पेंशन के साथ क्रेडिट कर दिया गया है। यानी उन लोगों को पता चल चुका है कि उनकी पेंशन कितनी बढ़ी है और इन लोगों का एरियर अभी तक नहीं मिला है। एरियर अगले 1-2 महीने, 10 दिन, 15 दिन में मिल जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा एरियर? तो क्या आप इंतजार करेंगे? नहीं, मैं बता देता हूं कि कितना एरियर मिलने वाला है। एक फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूले के मुताबिक आप अपना एरियर खुद जोड़ लेंगे। तो आइए चलते हैं फार्मूले पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। फार्मूले की तरफ चले उससे पहले एक गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखते ज़्यादा लोग हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलते चलते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने की आहट आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, हर शब्द को सुने, क्योंकि इसका हर शब्द कहीं भी फार्मूला उल्टा लगा दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। एरियर कुछ का कुछ निकल जाएगा। 71,000 का एरियर 1,71,000 भी बन सकता है, 71 रुपये भी बन सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अब एरियर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ जान लेना जरूरी है, क्योंकि जुलाई 2019 से जून 2021 तक 24 माह के लिए 70% का महंगाई भत्ता या महंगाई राहत थी, और जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक यह दर 31% थी, और जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक यह दर 64% थी। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक यह दर 38% हो गई। अब जनवरी 2023 से जिसकी घोषणा नहीं हुई, यह दर 42% होने वाली है। और मैं यहाँ बताना उचित समझता हूँ कि मैंने जो जनवरी या फरवरी मार्च 2023 के जो एरियर कैलकुलेट किए हैं वो 42% महंगाई भत्ते की दर से दिया है फार्मूले में। पहला फार्मूला बताऊं कि जिनकी पेंशन जनवरी में बढ़ी हुई आई हुई है, यह होगा हमारे लिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आप क्या करना है, सबसे पहले अगस्त में लॉगिन कर सकते हैं, तो आप अपने जनवरी और दिसंबर की पे स्लिप में अपनी बेसिक पेंशन को देख लीजिए और दोनों के अंतर को निकाल लीजिए। ध्यान रहे, आपको यह निकालना है कि आपकी पेंशन, बेसिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और इस बेसिक पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 54.26 से गुणा कर दें। एक उदाहरण लिया हुआ है मैंने, इसमें लिया हुआ है जिसकी दिसंबर में बेसिक पेंशन होती है 12,041 रुपये और जनवरी में आता हुआ 13,355 रुपये। दोनों का अंतर होता है 1,314 रुपये। 1,314 में 54.26 का गुणा करते हैं तो आता है 71,297.64, यानी 71,298 पर रुपये इनका एरियर आएगा। अर्थात जिनकी पेंशन जनवरी में आ चुकी है, डिफरेंसेस पता चल चुके हैं, वो अपने डिफरेंसेस में 54.26 से गुणा कर दें, उनको एरियर की राशि का पता चल जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 2, जिनकी बढ़ी हुई पेंशन फरवरी महीने में आएगी। तो फरवरी वाले क्या करें, जितनी बढ़ी हुई पेंशन आई है पर से फिर जनवरी और फरवरी दोनों महीने की पे स्लिप निकाल करके या एंटाइटलमेंट निकाल करके जो बेसिक पेंशन में डिफरेंस, बेसिक पेंशन ध्यान रहे डीए के साथ टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक पेंशन में जो डिफरेंसेज आते हैं उसमें 54.68 से गुणा कर दे। अगर उसी उदाहरण को लेता हूं मैं तो 1,314 रुपए से 54.68 से गुणा करता हूं तो यहां पर अमाउंट आता है 71,849 रुपए 52 पैसे, यानी 71,850 रुपए एरियर आएगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 3, जहां पर मार्च में लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। उनके लिए भी सेम फार्मूले का अंक बदल जाएगा, लेकिन तरीका वही होगा। उसमें आप क्या करेंगे, फरवरी और मार्च बेसिक पे में जितने डिफरेंसेज आए हैं और उससे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें 55.1 55.1 से गुणा करना है
और आपका पूरा एरियर निकल आएगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 लेते हैं। इसमें अप्रैल में जो बढ़ी हुई पेंशन मिलती है और मार्च में, दोनों के डिफरेंसेस निकाल लीजिए। तरीका वही स्पर्श में जाके मिलेगा आपको, दोनों डिफरेंसेस कितने हैं, पहले कितनी बेसिक पेंशन थी, अभी कितनी बन गई है। ध्यान दें, इसमें डीए का अमाउंट नहीं है। जो डिफरेंसेज आते हैं इसमें 55.52 से गुणा कर दीजिए और आपका एरियर का अमाउंट निकल आएगा। हाँ, अगर जिसका आ जाता है डीए की घोषणा से पहले, उनको 38% के हिसाब से एरियर आएगा, जबकि मैंने यहाँ कैलकुलेशन 42% के हिसाब से दी है। तो ये जो डिफरेंसेज रह जाएगा ये भविष्य में एरियर के रूप में दोबारा आएगा। ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, एरियर यही बनना है। यह फार्मूला नोट कर लीजिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बेसिक पेंशन में डिफरेंस होना चाहिए। अब पीसीडीए या साइड से कहाँ कितना आता है वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आ जाता है तो ये कन्फर्म है कि एरियर कितना बनेगा इस टेबल के मुताबिक। मैंने सारी गणना बता दी है। अब एरियर आता है, आप एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ एक खबर ढूंढने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।